मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर ही क्वेश्चनों में यूज होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन इस बेस पे कराएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स। ये आपको टू टाइप है। पहला मेथड है, देख लीजिए, पहला आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर कैपिटल P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x ओनली आर कॉन्स्टेंट्स is called linear differential equation. Where P and Q are function of x, या तो P और Q केवल x का फंक्शन होगा, P भी x का फंक्शन होगा, Q भी x का फंक्शन होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। लीनियर मतलब समझ लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले जानते हैं। लीनियर मीन्स ये होता है कि द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव आर वन। यदि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में all the degree of dependent variable and all derivatives are वन, जो डेरिवेटिव का डिग्री हो और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री हो, यदि इस टर्म में वन हो, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर मीनिंग होता है, लीनियर का मतलब होता है, लीनियर तब होगा जब डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव की डिग्री अगर सेम हो, वन हो तो वो लीनियर हो जाएगा। अगर वन से अधिक होगा लीनियर जो है तो नॉन लीनियर हो जाएगा। नॉन लीनियर कब होगा? जब डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री या डेरिवेटिव की डिग्री वन से अधिक हो। अगर वन से अधिक है डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री या डेरिवेटिव की डिग्री अगर वन से अधिक है तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। लीनियर होने के लिए ज़रूरी है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इसकी डेरिवेटिव जो है इसकी डिग्री यदि वन है तो ये आपको लीनियर होगा। तो ये लीनियर, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप है, वेयर p इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली एंड q इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली आर कॉन्स्टेंट। p या तो x का फंक्शन होगा या तो क्यू ये x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट टर्म होगा। जब P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x आर कांस्टेंट, या तो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, इज कॉल्ड जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड होता है? ई टू पावर इंटीग्रल ऑफ P, जो यहाँ P इंटू डी एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट जो होगा उसको इंटीग्रेट करते हैं x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू पावर इंटीग्रल ऑफ y का कोफिशिएंट इंटीग्रल ऑफ p dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि p जो फंक्शन ऑफ x है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो आ जाएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इट्स सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस c1। ये फार्मूला है। या इसी को लिख सकते हैं r
ऐसे लिख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। ये फार्मूला है आपका। फार्मूला क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड, जो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड है क्यू है, राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये फार्मूला है, इसको रख के इसमें सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड हो जाता है। ये आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। टू टाइप का आपका लीनियर डिफरेंशियल होता है। सेकेंड टाइप का आपका बी फार्मूला है। बी मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस टाइप का होगा आपका डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी डैश एक्स इक्वल टू क्यू डैश। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, वेयर पी डैश एंड क्यू डैश आर फंक्शन ऑफ वाई ओनली, वाई का फंक्शन होगा ओनली आर कांस्टेंट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये डिफरेंस सेकेंड टाइप है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसे उल्टा है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी डैश एक्स इक्वल टू क्यू डैश, वेयर पी डैश एंड क्यू डैश, पी डैश इज ए फंक्शन ऑफ वाई, ये पी डैश वाई का फंक्शन होगा, क्यू डैश भी वाई का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। तो पी डैश एंड वाई डैश, यहाँ देखिए दूसरा था एक्स का फंक्शन था, यहाँ पी डैश एंड क्यू डैश आर फंक्शन ऑफ वाई होगा, वाई का केवल फंक्शन होगा वाई का या कांस्टेंट होगा, इस कॉल्ड पार्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ भी आपको वही मेथड है, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स ई टू पावर इंटीग्रल आप देख लीजिए, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट पी डैश, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ वाई है तो वाई के सापेक्ष यहाँ इंटीग्रेट करेंगे डी वाई, ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डैश डी वाई, यहाँ डी वाई के सापेक्ष इंटीग्रेट करते हैं। अब इट सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सो इट सोल्यूशन, ये फार्मूला होता है डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ पी डैश डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डैश डी वाई इंटू डी वाई प्लस ये हो गया C1 C2। ये आपका सब फार्मूला हो गया सॉल्व करने के लिए। मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू मीन्स राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस C2। ये दो मेथड है, दो मेथड के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा आपको, इसलिए मेथड आपको डिस्कस किया हूँ। इस मेथड बेस पे आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अब इस बेस पे आपको क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस मेथड का बहुत ही यूज होता है। सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। दोनों मेथड पे एक एक दो दो क्वेश्चन आपको कराते हैं, तब समझ में आएगा कैसे ये सॉल्व होता है। कुछ क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। सॉल्व
सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आपको नोट करते हैं, कुछ आपको कराएंगे, तो इसलिए आपको पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y क्यूब y क्यूब ये dy इक्वल टू y dx। सेकेंड क्वेश्चन आपको है cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू tan x। और भी क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन sin x dy बाई डी एक्स प्लस y cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x cos x। फोर्थ क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू पावर माइनस tan इनवर्स y ब्रैकेट 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपको कुछ क्वेश्चन से आपको कराते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। इस मेथड बेस पे आपको क्वेश्चन कराते हैं। इसमें देख लीजिए एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें पहले हम करा रहे हैं, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन ही कराते हैं। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन का सलूशन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन का सलूशन यहाँ से सबसे पहले देख लीजिए, ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल में सेपरेट होगा, ना तो ये होमोजीनियस है। आपको चेक कर सकते हैं, ना तो होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ y के देखिए डिग्री सेकेंड है, यहाँ कोई डिग्री नहीं है, सेकेंड डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ कोई डिग्री नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। अगर इसको वेरिएबल सेपरेबल में चेंज करेंगे तभी नहीं होगा, वेरिएबल सेपरेबल में चेंज होगा। तो यहाँ से आपको उसके बाद लीनियर चेक करते हैं। लीनियर सॉल्व करने के लिए देख लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम डिवाइड करते हैं, इसको dx अपान dy से डिवाइड कर दीजिए। तो कैन बी रिटन एज 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई dx अपान dy, dx अपान dy से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ दो टर्म है, यहाँ सिंगल टर्म है। इसको देखते हुए मल्टीप्लाई बोथ साइड dx अपान dy मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इंटू ई टू पावर माइनस tan इनवर्स y हो गया। ये आया आपका इक्वल टू 0 आ गया, ये चीज़ आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए, या dx है, इसको उस साइड में ले जाएंगे। ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपान dy प्लस x इक्वल टू हो गया ई टू पावर माइनस tan इनवर्स y। ये चीज़ हो गया, देख लीजिए इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया आपका dx अपान dy इक्वल टू 1 अपान प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर या x इक्वल टू ई टू पावर माइनस tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर। अब देख लीजिए ये सेकेंड टाइप का है, आपको जो सेकेंड टाइप फार्मूला डिस्कस किए हैं विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है। अगर कोई इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हो देन फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स ई टू पावर इंटीग्रल ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया ई टू पावर 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया आपका tan इनवर्स वाई। ये हो गया tan इनवर्स वाई आ गया इसका इंटीग्रल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई टू पावर tan इनवर्स वाई, ये फाइंड हुआ। अब इट सोल्यूशन इसका निकाल लीजिए। तो इट सोल्यूशन निकालने के लिए क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, या डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है क्योंकि आपको सेकेंड टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ एक्स है, तो ये हो गया एक्स
डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर ई टू पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड आपका ई टू पावर माइनस tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे तो ई टू पावर हो गया tan इनवर्स वाई इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट C1 हो गया। ये होगा, देख लीजिए, ये आ गया आपका x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ देखिए ई टू पावर माइनस tan इनवर्स y है, यहाँ ई टू पावर tan इनवर्स y है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हो गया ई टू पावर 0 मीन्स 1 आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c, तो ई टू पावर 0 मीन्स 1, तो हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस C1 हो गया। यह आया आपका x ई टू पावर tan इनवर्स y। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ भी इसका इंटीग्रल हो गया आपका tan इनवर्स y होता है प्लस C1, ये आ गया आपका x ई टू पावर tan इनवर्स y। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया जो निकालना था, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन, फाइंड हो गया। सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए मेथड है, आसान है, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होगा। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कराएंगे, वहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, यूज होता है। इसका यूज करते कैसे सॉल्व करते हैं, जो आपको दो टाइप का क्वेश्चन बताया हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फार्म में, दोनों में से किसी एक फार्म में कन्वर्ट करना होता है। तो देख लीजिए, इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ दो टर्म था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इस इक्वेशन में dx अपान इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दिए, dx अपान dy से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करके कट गया, यहाँ आ गया आपका dx अपान dy, ये इस फार्म में हुआ। अब क्या किया, x को छोड़ के, यहाँ x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस वाले टर्म को यहाँ रहने दिए, इस वाले को उस साइड में ले गए, तो उस साइड में यहाँ माइनस से उकल जाएगा, तो इक्वल हो गया, प्लस हो गया, ई टू पावर tan इनवर्स y हो गया। अब जो dx अपान dy का कोफिशिएंट है, इससे डिवाइड कर दिए, क्योंकि यहाँ 1 चाहिए, तो इसको डिवाइड, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्म है, यहाँ हमेशा 1 होना चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दिए, इस फार्म में आ गया। अब देख लीजिए, dx अपान dy, ये p डैश है, ये q डैश है, तो dx अपान dy p डैश x प्लस q डैश, तो जो p डैश है वहाँ विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ p डैश लिखेंगे, dy y के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया आपका जो है, इसका इंटीग्रल होता है ई टू पावर, ये 1 अपान इंटीग्रल ऑफ 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर मीन्स tan इनवर्स y, तो ये आ गया ई टू पावर tan इनवर्स y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसका जब सोल्यूशन निकालेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो रिजल्ट आया है, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया राइट हैंड साइड, ये q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस C1, इसको सॉल्व करेंगे, ई टू पावर माइनस tan इनवर्स y है, यहाँ ई टू पावर tan इनवर्स y है, तो जब बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो ई टू पावर 0 हो गया, ई टू पावर 0 मीन्स 1, इंटीग्रल ऑफ 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, इसको 1 हो गया इसकी वैल्यू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये tan इनवर्स y प्लस C1 हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड हो गया। तो एक ही हो गया, एक और क्वेश्चन इसमें से कोई कराते हैं, जो भी आपको लगता है करा सकते हैं। आप इसको कराते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन से थर्ड वाला ही क्वेश्चन करा लेते हैं, और आप 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कराने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है साइन x dy बाई डी एक्स प्लस वाई कास x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ये कास x है। इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए, हमेशा dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए जो चीज़ है डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड साइन x बोथ साइड, साइन एक्स का बोथ साइड में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स प्लस ये हो गया y कास x अपान साइन x, डिवाइड करेंगे तो कास x अपान साइन x मीन्स काट x इक्वल टू 2
साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। ये हो गया, ये आया आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स अपान साइन एक्स मीन्स हो गया आपका काट एक्स। वाई इक्वल टू इसको साइन एक्स पर कैंसिल हो गया, ये आया आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये चीज़ आ गया, देख लीजिए विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यह आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू पावर इंटीग्रल ऑफ वाई का कोफिशिएंट काट एक्स डी एक्स। डी एक्स के सापेक्ष करेंगे, यहाँ फर्स्ट वाला मेथड है। इसका इंटीग्रल करेंगे तो ई टू पावर काट एक्स का इंटीग्रल होता है, काट एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस log साइन एक्स होता है इंटीग्रल इसका काट एक्स का, तो हो गया माइनस log साइन एक्स। ये चीज़ आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, ये आया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू पावर माइनस ए log है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो log साइन एक्स, वो माइनस जो है पावर यहाँ 1 कर दिए ऊपर ले जाके, क्योंकि यहाँ माइनस है, इस माइनस को ऊपर कर दिए तो ई टू पावर log मीन्स करके आ जाता है। ये हो गया साइन एक्स का पावर -1, दैट इज़ 1 अपान साइन एक्स। ये फाइंड हो गया आपका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया। अब इसका सलूशन निकालेंगे। सो इट्स सलूशन डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपान साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू, क्यू मीन्स राइट हैंड साइड, 2 साइन एक्स कास एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू 1 अपान साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट सी। ये साइन एक्स इस साइन एक्स से कैंसिल हो गया। ये आया आपका वाई अपान साइन एक्स इक्वल टू, ये हो गया 2 और कास एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स प्लस C1। ये चीज़ आया, साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस C1 साइन एक्स। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड हो गया। विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट मेथड से डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कराएंगे, तो इम्पॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं।